जगदुत्पत्त्यादि हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। अखर सर्वमंगलाकदम मंजरी रसप्रवाह माधुरी रुद्रिमणा मधुव्रतम सम्रांतकम पुरांतकम भावांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। राम नारायण मेमोरियल विद्यालय के प्रांगण में आप सभी के सम्मुख आज उपस्थित होने का अवसर मिला। ये मेरे लिए 5 और 24 लगभग 29-30 साल के बाद का मेरे लिए एक हर्ष का विषय है और यदि आपके लिए भी हो तो एक बार तालियां बजाकर इस बात का समर्थन करें। प्यारे बच्चों, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक शिक्षिका वृंद, अन्य पदाधिकारीगण एवं छात्रों छात्राएं, आप सभी को थोड़ा सा अवगत करा दूं। कुछ विचार आपसे साझा करने के लिए आया हूं। अंतर्मन में एक पीड़ा रहती है और जीवन का अब उत्तरार्ध शुरू हो चुका है, तो कई बार अंतर्मन से ये प्रेरणा होती है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यालयों में जाकर के और भारत की अगली पीढ़ी को जागरूक करने के यज्ञ में मैं अपने पुरुषार्थ की भी कुछ आहुति डालूं। तो इसी भावना के परिणाम स्वरूप मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आपको बताना चाहूं कि राम नारायण विद्यालय की जो शुरुआत है वो गांव के किसी के ढेर से शुरू हुई थी। उनका नाम तो मुझे याद नहीं, आदरणीय रणधीर जी आपको बता भी देंगे और आपके माता पिता ने भी शायद उस ढेर में शिक्षा ली हो। आज ऐसे बच्चे भी यहां बैठे होंगे। जहां नवज्योति स्कूल आज खुला हुआ है, तो उस प्रारंभिक दौर से हम आपके विद्यालय से, आदरणीय रणधीर जी से, इनके परिवार से और यहाँ के कुछ शिक्षक समाज से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, आप मुझे कोई अजनबी न समझे, मैं इसी इलाके की पैदाइश हूं और यहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही मेरा जन्म स्थान है। एक गांव का नाम आपने सुना होगा, अहर। तो ये मेरा व्यावहारिक परिचय है और भाषा के नाते हम सब भारतीय हैं और कवि लोग किस तरह से परिचय देते हैं इसका एक नमूना मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपना परिचय देते हुए एक बार कहा था, कालिदास का अमर काव्य हूं मैं, तुलसी की रामायण, अमृतवाणी हूं गीता की, घर घर होता पारायण, मैं भूषण की सुरादावनी, आला का हुंकारा हूं, सूरदास का मधुर गीत में मीरा का इकतारा हूं, वरदाई की गौरव गाथा रणगर जन गंभीर हूं, मातृभूमि पर मिटने वाले मतवालों की पीर हूं, मेरा परिचय बस इतना, मैं भारत की तस्वीर हूं, मैं भारत की तस्वीर हूं, मैं भारत की तस्वीर हूं। जागरूक बनिए। बीच बीच में किसी भी कविता की अगली पंक्ति को हम अधूरा छोड़ देंगे, उसको आपने पूरा करना होगा, समझे? तो देखिए, आप जागरूक विद्यार्थी बने। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। जो बच्चे 6वीं से 10वीं तक हैं उनको विद्यार्थी का संधि छेद भी पता होगा। कोई बच्चा खड़ा होकर बताए विद्यार्थी में संधि उच्छेद क्या होगा? एनीवन? विद्या प्लस अर्थी, इसको जमा बोल देते बेटा हिंदी में, ठीक है? आपका नाम, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ आप। आपका नाम? ऋतु, ऋषु,
बैठे। देखिए, ये है पढ़ने की इच्छा जागरूकता। एक छठी कक्षा की विद्यार्थी जो है वो इस बात को बता पा रही है, और छठी में हमने पढ़ा, 5वीं में पढ़ा, 7वीं में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा, 9वीं में, 10वीं में, लेकिन काफी बच्चों को और को भी पता होगा, लेकिन खड़ा होकर बताने का उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं जागा। तो आत्मविश्वास जरूरी है। हमें अनेक बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमें पता होता है उस बात का, लेकिन हम खड़े होकर के जनसमूह में उत्तर देना उचित नहीं समझते, या हमारी रगों में उत्साह का संचार नहीं होता कि मैं ही बोलूं, और इसलिए कई बार हम जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है जागरूक बनना और आत्मविश्वास से भरपूर बनना। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आप भारत के नागरिक हैं। यदि भारत के लोगों में आत्मविश्वास न होता, साहस न होता, धैर्य न होता, सूझबूझ न होती, देशभक्ति न होती, तो हम आज आजादी की सांस नहीं ले रहे होते। मानते इस बात को? तो इसलिए आप भारत के अच्छे नागरिक हैं, अच्छे नागरिक बने और माता पिता गुरुजनों की सेवा, शुश्रूषा, सत्कार, आदर करें। सबसे जो गिरावट ज्यादा इस युग में आई है, इस समय में आई है, पिछले 2 दशकों से, 20 साल से, पिछले 20 साल से जो सबसे ज्यादा गिरावट हमारे समाज में आई है वो संस्कारों में आई है। क्यों? क्योंकि हम पहले तो कुछ टेलीविजन ने हमारा चरित्र बना दिया। टेलीविजन के बाद जो फोन आए उसने कर दिया कीपैड वाले से कुछ और ज्यादा जब हमारे को इस फोन ने सुविधा जो दी, ये जो फोन आजकल आए हुए हैं, इन्होंने हमारे चरित्र का, हमारे संस्कारों का बिल्कुल स्वाहा कर दिया। यही बात नहीं है कि इसमें बुराई ही बुराई है, अच्छाई भी है, लेकिन जो आपकी पीढ़ी है, जो बच्चा है, उसका मन चंचल होता है, और चंचलता के कारण वो थोड़ा बुराई की तरफ ज्यादा अग्रसर हो जाता है। समाज की चमक दमक में उसका ज्यादा आकर्षण बढ़ जाता है, जिसके कारण वो अपने समय को और अपने चरित्र को खो देता है। तो अगली पीढ़ी के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? देखो, मैं आपके गांव का व्यावहारिक जीवन का एक चित्रण खींचता हूं। हमारी जो पीढ़ी है, हम जो खड़े हैं, हमारे समय में शाम को गांव की गलियों में घरों के आगे 10-10 चारपाई बड़े बुजुर्गों की लगी हुई होती थी। उन पर बैठ करके गांव की, घर की, समाज की हर तरह की चर्चा वो बड़े बुजुर्ग करते थे, जिसके कारण ऊंच नीच की, आचार विचार की, धर्म की, कार्य व्यापार की, खेती बाड़ी की, सभी प्रकार की चर्चाओं की का जो विश्लेषण था बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो होता था, वो जब हमारे जैसे लोग आपकी उम्र में बैठ करके सुनते थे, तो हमारे अंदर एक जागरूकता आती थी, समाज के प्रति जानकारी आती थी, धर्म के प्रति ज्ञान बढ़ता था। भाई बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे बोलना है, कहाँ बैठना है। अब आप लोगों में से 90% को ये नहीं पता होगा कि जब हम बड़े आदमी के पास जाते हैं तो हमने उसको किस साइड में बैठना, पांच किधर है, सिराड़ा किधर है। बच्चों को चारपाई का ये नहीं पता आजकल। हम अच्छी बिल्डिंगों में पढ़ रहे हैं, एसी कमरों में पढ़ रहे हैं, बसों में आ जा रहे हैं, घर में हर प्रकार की सुविधा हमारे है, टाई, बेल्ट, पेंट, शूट, हेयर कटिंग, स्टाइल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। बट जो संस्कार, जो सभ्यता, जो चरित्र निर्माण गुरु तख्त पर बैठ करके और बच्चों को जमीन पर बैठा करके इस भारत भूमि में आचार्य चाणक्य जैसे लोगों ने एक वृखल कहने आने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना करके रख दिया और नंद वंश का नाश करके दिखा दिया बदला की भावना से,
तो ऐसे ऐसे चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा हमारे अब समाज में या सरकार में या देश में रह नहीं गई है। आपने कभी एकलव्य का नाम सुना है? एकलव्य का नाम कितने बच्चे जानते हैं? कौन था एकलव्य? कोई भी बच्चा करे अच्छा खड़ा होकर के, एकलव्य कौन था? भाई हाथ तो काफी खड़े थे। उसके एकलव्य क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि उसने सर अपने गुरु के लिए, उसकी गुरु दक्षिणा के लिए अपना अंगूठा काट के अंगूठा दे दिया था। बैठिए, तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए। देखो कितने भी आप पैसे से विद्या नहीं खरीदी जाती। आजकल कुछ लोग ट्यूशन पढ़वाते हैं, पेरेंट्स ट्यूशन देते हैं, टीचर को गुलाम समझते हैं। ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हम कितना ही पैसा दे ले किसी को, जब तक वो अंतर मन से हमारे को अपना शिष्य, अपना स्टूडेंट स्वीकार नहीं करेगा, तब तक हमारे को वो अक्षर नहीं पढ़ाएगा। महीने बिता देगा, साल बिता देगा, और जब तक बच्चे के अंदर सिखाने वाले के प्रति आदर्श भावना नहीं होगी, तब तक वो उससे कुछ सीख नहीं सकता। तो लाखों रुपए तोल दे उसके लिए, समझे? गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि जो तत्वदर्शी लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञान का उपदेश जब करते हैं तो जो सीखने वाला है तद्विधि प्रणिपातेन, उसको प्रणिपात से झुक करके जान, उसके चरणों में नमन कर। क्योंकि सीखने वाले को सीखना है तो उसे झुकना आना चाहिए, झुकना पड़ेगा। नमन्ति फलितो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, जिस पेड़ पर फल आते हैं उसकी फल वाली जो डाली है वो झुक जमीन की तरफ झुक जाती है। नमन्ति फलितो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, और गुण वाले लोग झुकते हैं। शुष्क काष्ठ से मूर्खाष्ठ न नमन्ति कदाचन, सूखी लकड़ी या सूखा ठूंठ का पेड़ और मूर्ख लोग ये झुकते नहीं, टूट जाते हैं, अपनी सत्ता खो देते हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। और जो झुकता है वही ऊपर उठता है, वो ऊंचा उठता है। इसलिए समाज में जिसको ऊंचा उठना है, जिसको नाम कमाना है, जिसको अपना जीवन सफल बनाना है, उसको झुकना आना चाहिए। आप पढ़ते होंगे, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नमस्कार करने वाले की, प्रतिदिन बड़े बूढ़ों को नमस्कार करने वाले की और सेवा भावना वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो जब फ्री में बढ़ रही है, एक अच्छा काम नमस्कार करने से बढ़ रही है, फिर ट्यूशन दे करके बढ़ाने की आवश्यकता कहाँ है? इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्यूशन ना पढ़ें, ये जीवन की जरूरत भी है, लेकिन भावना आपकी शुद्ध होनी चाहिए। आजकल स्कूलों में ट्रेंड बदल गया, पीटीएम होती है। पीटीएम पर कुछ पेरेंट्स सारा साल अपने बच्चे की सुध नहीं लेंगे, ना कभी स्कूल से संपर्क करेंगे। जिस दिन पीटीएम होगी उस दिन आंखें लाल करके घर से ही तैयार होकर के आएंगे कि आज स्कूल की मैडम को देखना, आज प्रिंसिपल को देखना, ये करना वो करना, केवल झगड़े करने के लिए, समझे? तो इसलिए, और आप हैं पेरेंट्स और स्कूल के टीचर्स और मैनेजमेंट के, आप बीच में संबंध जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आप जैसा यहां से जाकर के पेरेंट्स को बताओगे वैसी उनकी मानसिकता बनेगी। कई बार बच्चे गलत रिपोर्ट जाकर के पेश करते हैं, वो पेरेंट्स जो है स्कूल के प्रति नेगेटिव हो जाता है। तो आपने सीखना है, अध्यापकों ने सिखाना है। आपके अंदर झुकने की भावना होनी चाहिए, आदर की भावना होनी चाहिए, और टीचर के अंदर आपके प्रति प्यार होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। बस उससे ज्यादा फार्मूला और कोई सीखने सिखाने का है नहीं इस देश में। इसीलिए आपने देखा होगा कभी वृंदावन और गोवर्धन और ये जो हमारा धार्मिक इलाके जहां जहां है, यहाँ कैलाश
और इस पर नीलकंठ के जो पहाड़ हैं उन पर भी अंग्रेज लोग अकेले अकेले बैठ करके कहीं कहीं भारतीय संतों जैसी वेशभूषा धारण करके गले में माला पहन करके और ईश्वर का ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, गुणगान करते हैं। क्यों? पैसा तो उनके पास बहुत था, फिर यहाँ इस देश में ये काम करने के लिए क्यों आए? क्योंकि ये आध्यात्मिक खुराक है, ये जीवन को शांति देने वाला, इससे बड़ा औषध हमारे पास और कुछ नहीं है। तो विश्व में सबसे पहले हमने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। हिंदी के मूर्धन्य कवि ने कहा है कि भारत जो हमेशा ही अग्रणी रहा है, विश्व गुरु रहा है। तक्षशिला, नालंदा जैसे जो विश्वविद्यालय हमारे प्राचीन काल में होते थे, विदेशों से वहां पर विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। और आज भी अनेक देशों में भारतीय संस्कृति और भारतीय विद्या का प्रचार प्रसार है। हमारे जितने भी धार्मिक और वैदिक ग्रंथ हैं उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके संसार के अनेक देश उसका लाभ उठा रहे हैं। कि चंद्रयान किसकी प्रेरणा से? चंद्रयान जो भारत ने ये करिश्मा अभी 2023 में जो चंद्रयान पर जाने का जो सपना साकार हुआ, ये भी तो हमारी खोज और हमारे ही वेदों और पुराणों की खोज थी। तो इसलिए आपको कितने बच्चे हैं जो सवेरे माता पिता को विद्यालय चलने से पहले नमन करके आते हैं, विश करके चलते हैं? ठीक है, अच्छी बात है। कितने बच्चे हैं जो स्कूल में आकर के टीचर को अंतर्मन से, औपचारिकता से नहीं, दिखावे से नहीं, अंदर से खुश होकर के विश करते हैं? तो ये ठीक है, अच्छी बात है। एक, हम अंग्रेजी पढ़ें, पाश्चात्य संस्कृति अपनाएं, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन कम से कम देखिए, दूसरे की माता की सेवा तभी सार्थक हो सकती है जब हम अपनी जननी माता, घरवाली माता की सेवा करें। ठीक है, उसकी आत्मा रोती रहे और हम देश की माताओं की सेवा करते रहें, तो क्या कुछ लाभ हो सकता है? हो सकता है क्या? ठीक इसी तरह हम अपनी भारत माता के जो संस्कार हैं, जो भाषा है, जो संस्कृति है, उसको समझे नहीं, उसको अपनाए नहीं और दूसरे देशों की जो भूहड़पन की संस्कृति है उसमें अंधे हो जाए, तो इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको पेश करता हूं। इस पीढ़ी की जो पीड़ा है कि एक समस्या, एक रहस्य इस पीढ़ी का मुझे समझ में नहीं आता। 59 समझ लेता है, 59 समझ नहीं पाता। आप में बहुत से बच्चे ऐसे बैठे हैं, मैंने काफी स्कूलों में देखा है, इंग्लिश मीडियम के काफी स्कूलों में पढ़ा है, 34वां साल चल रहा है पढ़ाते हुए, दूसरी तीसरी पीढ़ी को पढ़ा रहा हूं मैं कुछ बच्चों की। तो इस समय स्कूलों में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सबसे बड़ा एक विडंबनात्मक परिदृश्य में ये देख रहा हूं कि उनको हिंदी की गिनती का ही नहीं पता। उसको अपने डेट ऑफ बर्थ बतानी हो या कुछ और बताना हो, हिंदी में बता ही नहीं पाता। कमाल की बात है भाई, हिंदुस्तान के नागरिक जो हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हिंदी में बात नहीं समझते या हिंदी में बात नहीं कह पाते, तो क्या उनको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है? बताओ। तो 59 तो आपको पता है, 69 का पता है, 79 का पता है, लेकिन 79 का, 69 का, 59 का भी तो पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? माँ बाप ने सामान लेने बच्चे को भेज दिया कि बाजार से सामान लिया, बच्चा दुकान पर जाकर के एक अनपढ़ दुकानदार पैसे काट करके सामान दे देता है, पैसे भी वापस दे देता है। वो बच्चा +2 पास करके गया, वो हिसाब लगा करके पैसे वापस नहीं ला सकता। कमाल की बात है। पेरेंट्स आकर के पूछते हैं कि अरे इतने का बना था, इतने ले आया, ये क्या दुकानदार ने गलती कर दिया तूने? मुझे तो पता नहीं, उसने जितने दे दिए उतने ले आया। तो भैया स्कूलों में तेरे को 12 साल 15 साल जो फीस भर करके घर लुटा दिया,
और तेरे को इतना समझ में नहीं आया। तो सारे काम फोन से हमारे नहीं हो पाते। एक दिन मैं इसी तरह एक बच्चे को समझा रहा था, बोला गुरु जी क्या जरूरत है, बोला फोन पर सारा कर लेते हैं हम लोग। भाई फोन हर जगह नहीं कर सकता, ये शरीर ही साथ नहीं देता हर जगह। फोन कैसे साथ दे देगा? दे देता हर जगह शरीर साथ? नहीं देता ना। कहीं पर हाथ फेल हो जाता है, कहीं पर आंखें फेल हो जाती हैं, कहीं कानों से चूक हो जाती है, कहीं दिमाग से चूक हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे केवल 2 ही 4 मुख्य बातें साझा करने आया हूं कि आप घरों में पेरेंट्स के साथ, स्कूल में टीचर्स के साथ अच्छे विचार साझा करें, उनकी संगति करें। आज घर में 4 कमरे हैं, 4 कमरों में 4 सदस्य, चारों अपने कमरे में फोन पर व्यस्त हैं, किसी को किसी दूसरे से लेना ही लेना नहीं। ना तो बच्चे को ये पता मेरे माँ बाप को क्या दिक्कत है, ना माँ बाप ने पता मेरे बच्चे को क्या दिक्कत है। तो ऐसे गृहस्थी या ऐसे समाज ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और समाज चलाना आपने। समाज बनता है बच्चों से, देश का भविष्य है बच्चे। जब तक बच्चे जागरूक नहीं होंगे और समाज को नहीं समझेंगे, तब तक समाज जुड़ेगा नहीं। समाज टूट करके बिखर जाएगा, और समाज बिखर जाएगा तो आदमी का रहना दूभर हो जाएगा। आदमी तभी तक सुरक्षित है जब तक वो समाज में है। समझ रहे हो? इसलिए आपसे समाज बनेगा। आप जितने जागरूक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। कोई देश उतना ही महान होता है जितने उस देश के शिक्षक महान होते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक इस देश की अगली पीढ़ी को तैयार करता है। इसलिए वो पीढ़ी यदि अच्छे संस्कारों से विकसित हो जाती है तो देश का चरित्र निर्माण अच्छा हो जाता है। तो आप अच्छा पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। और संस्कारों की जो बात है, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये चीजें किताबों में रही नहीं। देशभक्ति कैसे हो बच्चे के अंदर? क्योंकि देशभक्ति के पाठ हम पढ़ा ही नहीं रहे, हमारे सिलेबस में वो चीजें नहीं रही। राम ने किस पर विजय प्राप्त की? सीता को ले आने के लिए रावण पर। रावण कहां का राजा था? लंका का। लंका कैसी थी? सोने की। जब विजय हो गई और लंका के उस क्षेत्र में बैठ गए, तो जब वो लंका सोने की लक्ष्मण को दिखाई दी तो लक्ष्मण ने कहा भैया ये लंका बड़ी अच्छी है। तो राम ने कहा अपि स्वर्णमय लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गाद अपी करियसी। अरे लक्ष्मण, ये भले ही लंका सोने की हो लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। वो हरियाणा में कहावत है कि दूसरे का घर छूटने का भी डर। तो अपना घर जैसा भी है, अपना देश जैसा भी है, अपने माता पिता जैसे भी हैं, अपना भाईचारा जैसा भी है, वो सबसे बढ़कर है। वहां हम खुल करके सांस ले सकते हैं, खुलकर जी सकते हैं, खुलकर मन की बात कह सकते हैं। दूसरा ही होता है जो पाकिस्तान हमारे ही शरीर का हिस्सा कट करके अलग हो गया, वो अब अपने आप को दूसरा समझ करके हमारे साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है इतने सालों से। तो दूसरा होकर के दूसरा ही होता है, जबकि भारत ने आज तक उसको पराया नहीं समझा। और इसीलिए हर बार शांति प्रस्ताव। लेकिन जो खला नाम कंटका नाम से द्विविध प्रतिक्रिया, मूर्ख की और कांटों की 2 तरह से प्रतिक्रिया हो सकती है। उपान वक्तर भंगो दूर तो आगे बढ़ दिए, या तो उसका जूते से मुंह तोड़ दो या उसको दूर से छोड़ दो। तीसरा उनका कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, तो
कल्पना बुजुर्गों के पास में बैठा गया, वहां से हमें बहुत सी बातें ऐसे सीखने को मिल जाती हैं जिनके लिए याद करने की, किताबों में आंखें फड़ाने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक संस्कार हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं उनकी बातें सुन सुन करके। एक कवि ने लिखा, कल्पना जरूरी है और भावना जरूरी है, शायरी में शायर की आत्मा जरूरी है, जीने का सलीका यदि सीखना चाहो तुम, पास में बुजुर्गों के बैठना जरूरी है। तो बुजुर्गों के पास में बैठना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बातें हम किताबों से लाखों रुपए फीस दे करके नहीं सीख पाते, वो अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई के पास में बैठने से आराम से, आसानी से सीख जाते हैं। संस्कारों की जो नदी है वो पहली पीढ़ी से पूर्व की पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक बहती है। जैसे भ्रष्टाचार की जो नदी है ना एक हमारे देश में, वो भ्रष्टाचार की नदी पता कहां से कहां तक बहती है? वो पीएम से पीएम तक बहती है, समझे? पहले कुछ समय पहले रणधीर जी को याद है, जिस समय इनके वो वहां पर घेर में जो प्रतियोगिता हमने कराई थी, उस समय बड़े कांड घोटाले हुए थे देश में, लाइन लगी रहती थी रोजाना, कभी हवाला कांड, कभी बोफोर्स कांड, कभी ताबूत कांड, कभी कुछ और, कभी चारा घोटाला, कभी, यानी रोजाना एक साल में 365 दिन और 770 जो है घोटाले। तो पीएम से पीएम तक भ्रष्टाचार की नदी बहती है, लेकिन संस्कारों की नदी जो है वो हमारे दादा दादी से लेकर के और तीसरी चौथी पीढ़ी तक, पोते पड़ोते की पीढ़ी तक बहती है। और उसमें कभी जो है डूबने का खतरा नहीं। कभी नहाने के लिए जैसे स्विमिंग पूल में आप जाते हो, तरह तरह की फीस देनी पड़ती है, वहां कोई फीस ही नहीं देनी उस नदी में नहाने के लिए। गंगा जी भी जाओगे तो किराया लगा करके जाओगे, लेकिन घर में माता पिता दादा दादी के पास जो गंगा बह रही है उसमें बैठ करके नहाओगे तो कोई फीस ही नहीं देनी, कुछ नहीं लगाना, किराया लगाना, ना कोई किताब खरीदनी। जो ज्ञान उस पीढ़ी से हम उनकी चारपाई के पांचा की तरफ बैठ करके या जमीन पर बैठ करके या बोलचाल की भाषा में, अपने घर की घरेलू भाषा में बिना ही किसी प्रयास के सीख लेते थे, वो आज हमें बड़े बड़े सेमिनार में, स्कूल में, आयोजनों में, कथाओं में, उत्सवों में, तीज त्योहारों के समारोहों में पैसे खर्च करके नहीं मिलती वो चीज। इसलिए दो बातों की एक बात, अपने से बड़ों का सम्मान करो। माता पिता और जो भी आपके बुजुर्ग हैं, अपने गुरुजनों का सम्मान करो। यदि उनसे अच्छी शिक्षा लेनी है, आचार्य ये भारत की ही शिक्षा है, ये भारत का ही गुरु है, जो डंके की चोट पर अपने शिष्यों को ये कह सकता है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नोत्राणि। अरे बेटा, जो मेरे अच्छे चरित्र हैं उनको ग्रहण करना, क्योंकि गुरु के अंदर भी कई बार कुछ बुराइयां घर कर जाती हैं समाज में रहते रहते। तो वो, लेकिन जो एक आदर्श अध्यापक है, जो भारत का वंशज है, वही ये बात डंके की चोट पर कह सकता है कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नोत्राणि। जो मेरे अच्छे चरित्र हैं बेटा, केवल उन्हीं को ग्रहण करना, मेरी बुराइयों को ग्रहण मत करना, उनको छोड़ देना मेरे पास ही। तो आपने ये माना मेरी जहां बुराई, ये माना कि जग में बुराई बहुत है, बच कर निकलना मगर एक कला है। बुराइयां तो आपके पीछे दौड़ेंगे आपको घेरने के लिए, लेकिन आपने सावधान रहना है। कहां बचना है? सबसे ज्यादा बचना है जो मुट्ठी में कर लो, दुनिया मुट्ठी में जो है ना, समझ गए मेरी बात को? अरे ये जो फोन है मुट्ठी में, इसमें जो बुराई है उससे बचना है। इसमें जो अच्छाई आएगी, ये जो वीडियो बन रही है ये यूट्यूब पर जाएगी, दुनिया इसको देखेगी, तो इस तरह की जो चर्चा है, जो अच्छे विचार हैं
जो अच्छे कार्यक्रम हैं आप उनको देखो। एक समय घरों में टेलीविजन नहीं होते थे, रामायण और महाभारत 2 सीरियल आए थे इस देश में, उन्होंने घर घर टीवी करवाए थे और सब काम धाम छोड़ करके लोग, हमने देखा वो समय, किसी ने खेत में काम छोड़ दिया, किसी ने दुकान बंद कर दी, किसी ने, जब वो रामायण और महाभारत का सीरियल आता था तो लोग अपने काम धंधे छोड़ करके टेलीविजन के आगे जम जाते थे और जो जरूरत बीच में पड़ती थी पानी की, पेशाब की, उनको भी वर्जित कर देते थे। यानी उस समय उठना उनके बस की बात नहीं होती थी टेलीविजन के उस कथा के। क्यों? दोनों ही ये चरित्र जो हैं रामायण और महाभारत का जो सीरियल बने वाकई बेजोड़ थे और संसार के देशों ने भी इनकी तारीफ की है। और वो जो कैरेक्टर जिसने जो रोल कर दिया, हमें ऐसा लगता है कि जैसे असलियत में ही घटित हो रही हो। अरुण गोविल का नाम जो राम का है, राम को उसी रूप में लोग आज, अरुण गोविल के नाम से आस्था नहीं है उसके प्रति। जब भी कहीं दिखाई देता है राम दिखता है पब्लिक को, जो सीता ने रोल कर दिया वो सीता ही दिखती है। यानी इसी तरह महाभारत में जो चरित्र जिसको दिया था, दोनों ही अभिनय ऐसे अद्भुत प्रस्तुत हुए इन लोगों में। लेकिन पिछली जो सरकारें हैं वो संकीर्णताओं के दायरे में हैं, उन्होंने लोगों की डिमांड भी हुई। आपको याद होगा कोरोना के टाइम लोगों ने फरमाइश भेजी कि वो सीरियल दोबारा चलाया जाए, वो कुछ दिन चली, लेकिन लोग फिर जो है, सरकारें भी अपनी राजनीति के उसमें हो जाती हैं और इस तरह के जो पवित्र सीरियल है, पवित्र चरित्र को विकसित करने वाले, देखो जब तक हमें पवित्र चरित्र नहीं पढ़ाए जाएंगे, हम बाबर का, अकबर का चरित्र बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए हमारे समाज में हिंसा पैदा होती है, चरित्र गिरते हैं। हमें भरत जैसा त्याग नहीं सिखाया जाता, हमारे को लक्ष्मण जैसी भ्रातृभक्ति नहीं सिखाई जाती, हमारे हनुमान जी को सेवा भक्ति नहीं सिखाई जाती हनुमान जी की तरह, हमारे को एकलव्य का चरित्र नहीं पढ़ाया जाता, मातृ पितृ भक्त श्रवण बालक का चरित्र पाठों में है ही नहीं। तो इस तरह के जो हमारे चारित्रिक विकास करने वाले आदर्श पाठ थे वो पाठ्यक्रम से हटा दिए गए। क्योंकि लॉर्ड मैकाले एक बात कह के गया था कि यदि भारत को बर्बाद करना है तो इस देश की शिक्षा को बदल दो, और उसने शिक्षा को बदल दिया। हम अंधे होकर उस शिक्षा के पीछे लग गए, इसलिए हमारे संस्कार और व्यवहार और देशभक्ति सब कुछ खूंटी पर टंग गया। अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है क्योंकि कंपटीशन का युग है, देशों में स्पर्धा है, खूब अंग्रेजी पढ़िए, लेकिन भाई अपनी भाषा और अपने देश की संस्कृति को छोड़कर मत पढ़िए, ठीक है? तो आपका आगे जो है एग्जाम भी आने वाले हैं और शायद डेट शीट आपको बता दी गई होगी, तो मैं ज्यादा समय न लेकर के और केवल आपसे, रामनारायण विद्यालय के बच्चों से इतनी उम्मीद करता हूं कि यदि आज के मेरे वक्तव्य से 10 विद्यार्थियों ने भी ये प्रण कर लिया कि हाँ हमें जीवन में अच्छा बनना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है और भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक आदर्श जीवन जीना है, एक आदर्श नागरिक बनना है, संस्कार युक्त बनना है। यदि 10 बच्चों ने भी ऐसी प्रतिज्ञा कर ली और ऐसा कुछ संकल्प जीवन में कर लिया और वो कामयाब हो गए तो मैं अपने इस प्रयास को सार्थक समझूंगा। और मैं आदरणीय रणधीर जी का और विद्यालय स्टाफ का सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय दिया, और आपका सबसे ज्यादा आभार है। आभारी हूं मैं उन सबका दे गए व्यथा का जो प्रसाद, जिस जिससे पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। तो आपका धन्यवाद है, आपने इतने धैर्य से और इतनी देर से मेरी बातों को सुना, धन्यवाद। अब जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन सफल बने। धन्यवाद। आदरणीय सम्मान के लिए गरीबी श्री ईश्वर जी, प्रिंसिपल मैडम एवं सभी स्टाफ सदस्य हैं, तो आज के समारोह के मुख्य अतिथि समझो सुभाष चंद्र शास्त्री जी, ये हमारे बहुत पुराने मित्र रहे हैं। इनके सबसे
भाई थे प्रिंसिपल रमेश कुमार। स्टार्टिंग में हमारे यहाँ संस्कृत अध्यापक रहे, अब वो गवर्नमेंट जॉब में है। इनके बड़े भाई हैं सोमदत्त जी शास्त्री जी हैं, वो भी गवर्नमेंट में थे, रिटायर हो चुके हैं। और इन्होंने शंभुदयाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत में अपनी सेवाएं दी। तो पूरा परिवार एजुकेशन के नाम से समर्पित है और ये एक भावना होती है टीचर के अंदर। अब रिटायरमेंट के बाद भी इनके मन में एक जुनून है, अगर मैं अपने इस इलाके में, इस एरिए में जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ मैं बच्चों को संस्कारों के ऊपर बोलूँ, उनके अंदर अच्छे गुण पैदा करूँ, उनको प्रेरित करूँ, वो पढ़ के कुछ बने। ये आज इधर आए थे, कल इनका फोन आया कि मैं कल प्रेयर में बच्चों को कुछ मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता हूँ, क्या समय मिलेगा मुझे? मैंने कहा ऐसे कामों के लिए स्कूल में हमेशा समय रहता है। स्कूल बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करने के लिए है। जितने भी अच्छे वक्ता हैं और जो समाज को कुछ देने का प्रयास करते, जिनकी इच्छा है, उन लोगों के लिए हमेशा स्कूल में दरवाजे खुले रहते हैं, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी आदमी से प्रेरित होकर, किसी की भावनाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन को कुछ बना सकता है। तो उसी भावना को रखते हुए हम हमेशा, कोई भी हमारे पास आता है, हमें चाहता है कि हम बच्चों को देना चाहते हैं, संस्कार देना चाहते हैं, अच्छी बात बताना चाहते हैं, तो हम उस आदमी को, हर आदमी को मौका देते हैं। और उसका हमारा एक उद्देश्य है, आप लोगों के जीवन को सफल बनाना। और वो तभी संभव होगा जब आप लोगों के अंदर भी ये भावना होगी कि हमने सफल होना है। जब आपके अंदर दृढ़ निश्चय होगा कि हमें सफल होना है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सुभाष चंद्र शास्त्री जी का यहाँ आने पर जो आपको बहुत अच्छे बातें आपको बताई, उनके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ तो उन्होंने यहाँ समय लेने की आवश्यकता नहीं है। जब भी इधर आए, इन बच्चों के लिए आपको हमेशा समय मिलता रहेगा और आप इनको जब भी समय मिले आप मोटिवेट करें, इनमें अच्छे संस्कारों का विकास हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों का मार्गदर्शन